चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन है ही गॉट होम लेट, टू होम, 8 होम, दी होम, नन ऑफ द अबव। चलिए, सभी का आंसर आ चुका है। 8, नन, नन भी आ रहा है, क्या बात है। 8 आ गया, 2 भी आ गया, कुछ लोगों का द भी आ गया। वेरी गुड। चलिए, मैं बता देता हूँ। जिसने भी इसका आंसर पहले तो नन लगाया है, जितने भी लोगों ने नन लगाया है इसका आंसर, देखो कई बार क्या होता है कि जब मैं नन ऑप्शन देता हूँ ना, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है नन इसका आंसर है, इसीलिए मैंने आज नन नन वाले ऑप्शन दिए हैं। तो जितने भी लोगों ने इसका जो आंसर है नन लगाया है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीपोजिशन में कि गेट एंड होम के पहले के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, डायरेक्ट हम बोलते हैं ही गॉट होम। ठीक है, होम के पहले जनरली 8 लगता है, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस जो होता है, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस, तो उसके पहले हम 8 का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने मेरे से बोला कि सर मेरे को आपसे मिलना है, कहाँ आ जाऊँ। मैंने कहा यार एट रेस्टोरेंट पे आ जाओ, बस स्टेशन पे आ जाओ, रेलवे स्टेशन पे आ जाओ। तो ये स्पेसिफिक प्लेस होते हैं, इनके पहले 8 लगता है। बट एक नियम और होता है कि गेट और होम अगर आ जाए तो इसके बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो है नन। तो जितने भी लोगों ने 8 लगाया था, 20 में से 1 नंबर काट लो। ठीक है, चलो, हर क्वेश्चन के साथ आपको एक जो है फ्रेजल वर्ब भी बताऊंगा मैं, एक बोनस भी मिलेगा आज आपको। ठीक है, चलिए, इसके साथ में जो बोनस है वो है रन की फ्रेजल वर्ब। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कभी रन इनटू, जैसे आपने पढ़ी होगी लुक इनटू, जैसे आपने पढ़ी होगी ब्रेक इनटू। ठीक है, तो रन इनटू अगर आ जाए तो रन इनटू का मतलब जो होता है वो होता है कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना। जैसे द कार रैन द ट्री, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो कार जो है वो रैन मतलब ऐसे दौड़ के जा रही थी, है ना। अब कार कोई दौड़ती नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है ना, दौड़ते हुए जा रही थी और एक पेड़ से जाके टकरा गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रैन इनटू। ठीक है, तो रैन इनटू का जो अर्थ होता है ये होता है कोलाइड। और एक और फ्रेजल वर्ब बता देता हूँ, ब्रेक इनटू। ब्रेक के साथ में जब इनटू लगता है तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है, ये जो मैं आपको चीज़ें जितनी भी बताता हूँ क्लास में सारी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे फ्रेजल वर्ब बहुत होती है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते है ना, एक साल में भी ख़त्म नहीं होती, इतनी होती है। लेकिन कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब भी होती है ना, जो कि रिपीट एग्जाम में आती है। जैसे हम भी पिछले 10-12 साल हो गए हमको इस फील्ड में। ठीक है, तो हमको पता है कि कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब ऐसी है जो कि एग्जामिनर रिपीट पूछता है। तो एक फ्रेजल वर्ब है उसमें ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, किसी के घर में फोर्सली घुस जाना। ये बहुत ज़्यादा आती है। अभी अगर आपने व्यापम का एग्ज़ाम हुआ था जैसे ग्रेड 1-2 का, तो उसमें लुक वाली 3 फ्रेजल वर्ब आई थी। ठीक है, लुक आफ्टर आई थी, लुक इनटू आई थी, लुक फॉरवर्ड टू आई थी। बोलो क्लियर है ये। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आराम से आप बता देंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ही हैज़ बीन देयर मंडे। आपको एक स्कीम मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, कि ये 3 याद है। प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा, है ना। 8 कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, याद है आपको। क्लॉक टाइम, डे डेट, मंथ ईयर सीजन, है ना। पतझड़ सावन, बसंत बहार, 1 बरस के मौसम 4, और 5वां मौसम अभी उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, अभी परीक्षा आ रही है। बहुत बढ़िया, ऑन ऑन ऑन, वेरी गुड। तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर ऑन बताया है उनको पता है कि जो 8 होता है ये कहाँ लगता है, ये क्लॉक टाइम के साथ लगता है। जब घड़ी वाला टाइम आता है, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, ऐसे। अगर यहाँ पे डे आ जाए या डेट आ जाए तो उसमें ऑन लगता है, और अगर कोई मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, सीजन आ जाए तो उसमें इन लगता है। ठीक है, लेकिन उसी के जस्ट बाद मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी कि इफ़
देयर इज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन होता है तो ये नियम वहाँ पर नहीं लगता है। तो यहाँ पर मंडे के पहले क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। तो जिसने भी इसका जवाब नन दिया था वो एक नंबर जोड़ लो, और जितनों ने भी ऑन दिया था वो एक नंबर काट लो, ठीक है। तो जिनके दो गलत हुए उनके 20 में से कितने रह गए, 18। अभी 18 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। टेंशन मत लो, तो सीख रहे हैं अपन, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम घबरा जाओ, हार्ट बीट बढ़ जाए, हैं घर के बर्तन फेंकने लग जाओ, मेरे तो क्वेश्चन गलत हो गए। कोई बात नहीं, नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हैज़ बीन अगर आता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, इट इज 10 o'clock, ये तो आप बता ही दोगे। माई वॉच, अब बताओ 8 बाय ऑन इन। अब ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। बोलो आरती, बोलो आरती, क्या आएगा इसका। डॉक्टर दीपाली, वाह यार, खतरनाक खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। चलिए वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो वैसे आपको पता होगा, मैंने थोड़े दिन पहले ही करवाया था, हाँ इसलिए बाय बाय आ रहा है, ज़्यादा इतराओ मत, ठीक है। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि अगर 10 o'clock के पहले पूछा जाए तो 8 लगता है, ठीक है। और हाँ 10 o'clock में भी अगर ये आ जाए हैज़ बीन, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 10 o'clock होता है इस जगह, इस सेंटेंस में, देखो समझना है आपको वहाँ पे, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या कि 10 o'clock आ रहा है तो एकदम भावुक नहीं होना है। पहले आप ये देखो कि कहीं हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन तो नहीं आ गया। ये नहीं आया हो तो आप भले 8 लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। इसके पहले अगर ये आ गया हो तो फिर आप सिंस लगाओ, और अगर ये 10 o'clock पहले आया हो और आपसे पूछा हो वॉच, माय वॉच के पहले, तो फिर आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। बात समझ में आई ये, ठीक है। हाँ क्या हुआ प्रीति, हार्ट वाला ऑप्शन क्यों आने लगा, हार्ट वाला अच्छा उसमें यूट्यूब में आता है ना, प्रेमी लोग हैं ना सब, इसलिए आता है। चलिए आगे बढ़ाएं, ये समझ में आ गया आपको। चलिए एक फ्रेजल वर्ब आपको बता देते हैं बोनस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते जाइएगा। रन डाउन, रन के साथ में अभी मैंने इनटू बताया था, अभी मैं डाउन बता रहा हूं, है ना। रन डाउन का मतलब होता है हीट समवन बाय अ व्हीकल, किसी मोटरसाइकिल से किसी को टक्कर मार देना, उसको बोलते हैं रन डाउन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अभी आपने रन इनटू पढ़ा था, उसका मतलब कोलाइड था, मतलब टकरा जाना। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए जरा, ये तो बड़ा ही आसान है, कोई भी बता देगा। अभय रायकवार, सर प्लीज मेरा नाम ले लो। अच्छा नाम लिख दूंगा यहाँ पे, चिंता मत करो अभय, ठीक है। कुमकुम के लिए सर यू आर लुकिंग नाइस, वाह यार आज तो ये क्लास पूरी रात चलेगी। राम मैरिड सीता बाय 8 to none of these। ओ यार एक गड़बड़ हो गई मेरे से, ओ माय गॉड। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना गाइस, एक ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और वो ऑप्शन है विथ। ये मैं एक्चुअली क्या लिखना भूल गया था। हाँ अब बताइए जरा, ऑप्शन अपन ने कर दिया चेंज, बोलो अब क्या आ जाएगा। चित्र बनाओ सर, किसका चित्र बनाओ। चलिए वेरी गुड, वो क्या ऑप्शन में लिखना भूल गया था। तो ये जो प्रश्न है राम मैरिड सीता, तो इसमें जब एग्जाम में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि राम मैरिड विथ सीता, जैसा कि अभी आपने बताया। लेकिन ये ऑप्शन होता है गलत, इसमें किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे राम ने रावण को मारा, तो उसके लिए आप लिखते हो सब्जेक्ट राम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रावण,
और राम ने रावण को क्या किया, किल किया, तो आप बीच में डायरेक्ट लिख देते हो किल्ड, लिखते हो राम किल्ड रावण। तो यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन लगाते हो क्या, नहीं लगाते हो, तो फिर यहाँ क्यों लगा रहे हो? बात समझ गए? जैसे राम जी ने रावण को मारा, उसी टाइप से राम जी ने सीता जी से शादी करी, तो यहाँ पे मेरी जो है वो भी एक वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रिपोजिशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो राम मैरिड सीता, समझ गए? अब इसके बाद एक और बात बताता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, जैसे आपने इसका पैसिव भी बनाया होगा, पैसिव आता है इसका राम किल रावण का, ये तो मैडम ने बताया होगा बचपन में तुमको, ये वाला तो बताया ही होगा, और कुछ नहीं बताया होगा, तो क्या कि रावण वॉज किल्ड बाय राम, राम को पीछे ले जाओ, बाय लगा दो, सही बात है। अब अगर एग्जाम में आपके प्रश्न मान लो ये नहीं आया और ये आ गया, अरे एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसा आ गया कि सीता वॉज मैरिड राम, अब बोलो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आपके चारों। सर बहुत सुंदर, बाय बहुत सुंदर लग रहा है, हाँ वही मैंने, सर बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने कहा ये कहाँ से आया, ये कौन है? वो एक लैंग्वेज भी होती है एक और जगह की, पता नहीं कहीं सुना था मैंने। क्या था अभी, क्या बात हुई थी थोड़े दिन पहले, हाँ बोले सर पानी आ रही है हमारे यहाँ, पानी आ रही है हमारे यहाँ, तो आ रहा है होता है। हाँ, इसका क्या जवाब दे रहे हो भैया? वाह यार, तुम तो होशियार हो गए सब धीरे धीरे हैं। अच्छा, जितने भी लोग इसका आंसर बाय लगा रहे हैं, तो बाय बिल्कुल गलत है, इसमें आएगा आपका क्या, टू। रीजन, क्योंकि मैरिड इज फॉलोड बाय टू, जैसे हम जो बाय करके पीछे करते हैं ना, तो अगर मेरी वर्ब आ जाए मेरी वाली, तो फिर उसमें बाय नहीं लगता है, फिर उसमें आपको क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, समझ गए? चलो अच्छी बात है। अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा? प्रिपोजिशन ऐसा नहीं है कि ये सब जगह लगानी पड़ेगी, प्रिपोजिशन जहां जरूरत होती है वहां पे लगती है ना? चलो बताओ जरा, एक दो फ्रेजल वर्ब बता देते हैं, अभी बताई नहीं आपको बोनस वाली। तो एक फ्रेजल वर्ब है आपकी पुट अप विथ, ये भी बहुत बार एग्जाम में आती है। पुट अप विथ, पुट अप विथ का जो अर्थ होता है वो होता है टोलरेट करना। टॉलरेट करना मतलब सहन करना, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना? आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर, मैं अब तुम्हें इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसको पहले अपन ने बोला था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसके बाद में फिर दूसरा सेंटेंस बोले आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर, समझ गए? तो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट। इसका सही जवाब क्या दिया आपने? इसका भी सही जवाब होगा नन ऑफ दिस, आई न्यू हिम। यहाँ पे किसी प्रिपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में मान लो ये प्रश्न नहीं आया और इसकी जगह ये आ जाए, ये वाला आ जाए, तो बताओ इसका जवाब क्या होगा? आई न्यू हिम की जगह ही वॉज नॉन, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? सर शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, शर्ट ये वहाँ ससुराल से आया अभी, इसलिए पहनना पड़ा मेरे को, तो वहाँ से आता है तो नहीं अच्छा लगता है तो भी पहनना पड़ता है, नहीं तो जो ससुराल वाला है इधर जो आदमी है वो देखे बोले वो नहीं पहला पहना तुमने, हमारे यहाँ के थोड़ी पसंद आते तुमको, इसलिए पहनना पड़ता है। हाँ, ही वॉज नॉन मी, बाय मी, एट मी, टू मी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा ही वॉज नॉन टू मी। इसमें नॉन के साथ पैसिव बनाते समय टू लगता है, मैरिड के साथ पैसिव बनाते समय टू लगता है, ठीक है? सरप्राइज्ड के साथ पैसिव बनाते समय एट लगता है, ये याद रखने की बात है, ठीक है? बहुत सारा आता है।
तुम भी कितने मासूम लोग हैं, हर बात को सच समझ जाते हो। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न से पहले एक बोनस, एक फ्रेजल वर्ब बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, गेट रीड ऑफ। जैसे अभी क्या बताई थी मैंने, पुट अप विथ, ये जब एग्जाम में आएगी ना तुमको तब पता चलेगा, ठीक है। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट रीड ऑफ का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब किसी भी चीज को अलग करना। जैसे किसी आदत को, कोई भी आदत है मान लो खराब आदत है, उसको हटाना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रीड ऑफ, ठीक है। हाँ, एलिमिनेट करना, छुटकारा पाना। फोरसेक भी होता है उसका, एक वर्ड होता है फोरसेक। फोरसेक मतलब होता है त्यागना, ठीक है। जैसे आपने एक फ्रेजल वर्ब देखी होगी, गिव अप, है ना। हाँ, गिव अप भी इसी का होता है। जैसे एक और वर्ड बताता हूँ आपको, एबेंडन, आपने सुना होगा एबेंडन, ये लिखते जाना, सब इंपॉर्टेंट है। एब्डिकेट, एबेंडन, एब्डिकेट, गेट रीड ऑफ, फोरसेक, गिव अप, ये सब मतलब सिमिलर ही है एक दूसरे के, है ना। एक और फ्रेजल वर्ब बताता हूँ इसी की जैसी है, वाइप आउट। इसका मतलब एक ही होता है, इसका मतलब भी एक ही होता है, गिव अप। मतलब लिव, फोरसेक, एबेंडन, एब्डिकेट, ठीक है। और लिव तो लिख दिया था मैंने, कहीं नहीं लिखा, लिव करना, किसी चीज को छोड़ देना। एक और होता है इसका, क्विट कर देना। क्विट करना मतलब भी छोड़ना होता है, बोलो। हाँ, एक और होता है रिनाउंस, एक और होता है रेलिनक्विश। ये सब इसी के सिमिलर वर्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न ये रहा आपकी नज़र के सामने। अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन है, ही वॉज लव्ड मी बाय 8 बाय नन। मैंने आज बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए, मतलब प्रीपोजिशन के, बस आपको ये देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। नेहा, पूर्वा, आशु, जितेन, राधा, 8 वेरी गुड। चलिए सबका आंसर आ चुका है, 8 आ गया, 8 आ गया, बाय आ गया। ये कौन लगा रहा है 8 बाय? मतलब ऑप्शन 8 बाय दे दिया तो तुम 8 बाय भी लगाने लग गए हैं। चलो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बाय, ठीक है। हाँ दोनों, तो दोनों कैसे? हमने तो आज तक सुना ही नहीं ऐसा, तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा आज तक, तो कहाँ सुनोगे। देखो ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। और वो जो आप 8 लगा रहे थे ना, वो क्वेश्चन तो ये था, सिम सिम खुल जा सिम सिम, ये वाला। वो जो आप 8 लगा रहे थे ना, वो प्रश्न ये था, कौन सा? ही लव्ड मी, ठीक है। तो ही लव्ड 8 मी। लेकिन मैंने आपको क्या दिया था? मैंने आपको दिया था ही वॉज लव्ड, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ही वॉज लव्ड मी, समझ गए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना 8, अब ये 8 तो आएगा ही सही, पर साथ में एक और चीज आएगी जो कि हम जनरली लगाते हैं, आई प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, तो वो बाय भी साथ में आएगा, ये ऐसे करके, तो ये बन जाएगा 8 बाय, समझे। ऐसे होता है 8 बाय। तो ही वॉज लव्ड 8 बाय मी, और अगर प्रश्न केवल लव्ड आ जाए तो फिर केवल 8 आएगा। मतलब कई बार प्रिपोजिशन डिपेंड करती है सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। कई एक्टिव में कुछ नहीं आता है, कोई प्रिपोजिशन आती नहीं है, जब पैसिव आता है तो उसमें बाय लग जाता है। कुछ ऐसी भी प्रिपोजिशन होती है जो बाय को फॉलो नहीं करती है, फिर उनमें टू लगाना पड़ता है, ऐसा मामला है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सुना, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है मेरे पास जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, चिंता ही मत करो। चलिए
क्या कह रहे हो? आज तो आंखें बंद हो रही है आंखें बंद हो रही हूँ, आंखें बंद करके जो एक क्वेश्चन नजर, वो क्या बोलते हैं ना, आंखें बंद करके जो एक क्वेश्चन नजर आया। लो अगला प्रश्न बताओ। ये तो आप आराम से बता दोगे। लिखते जाना कितने नंबर आ रहे हैं आज, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, ग्रामर तो बहुत इजी होती है सर, वो तो हम कर लेंगे सर। आई हैव नॉट सीन हिम। अच्छा आज आप देखो, मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल के ले लिए जो आपसे बन नहीं रहे, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम कितनी बार पढ़ चुके हैं हैव सीन। अब तो अगर सपने में भी आ जाएगा तो भी गलत नहीं होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिंस लास्ट मंडे। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मान लो 5 years, अब बताओ इसका जवाब क्या होगा 5 years का? बोलो राकेश। तो ऐसे केस में आ जाएगा आपका 4। चलिए एक बोनस आपको दे देते हैं साथ में, और बोनस है गेट अलोंग विथ। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन। गुड रिलेशनशिप विथ समवन, जब आपके किसी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन होते हैं, जैसे आपके कोई रिश्तेदार हैं तो आपके आपके रिश्तेदारों से बहुत ही अच्छे रिलेशन होते हैं, है ना, तो वो फिर आपसे मिलने आते हैं, तो फिर आपको छोड़ के जाने का ही मन नहीं करता उनका, बोले हम तो यहीं रहेंगे अब 5-10 दिन, है ना। तो इतने अच्छे आपके रिलेशन जब होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेट अलोंग विथ। बोलो समझ गए? आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। ये लीजिए, अब देखते हैं कौन बताता है। हाँ, गुड रिलेशनशिप विथ समवन। साक्षी राजपूत। फालतू बात ज़्यादा। ओके साक्षी, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज चार्ज्ड मर्डर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ही वॉज चार्ज्ड मर्डर। देखो आपके हाथ में बटन है, मतलब आज आज का समय ऐसा आ चुका है कि आपके हाथ में बटन है, कुछ मत करो, बंद कर लो, दूसरी तरफ चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कहीं भी जा सकते हैं आप। आजकल क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी का, आपके हाथ में ही बटन है, उसको बंद करा क्लास बंद, चालू करा क्लास चालू, इतना इजी काम है, ठीक है। ही वॉज चार्ज मर्डर, जितने भी लोगों ने इसका जो आंसर है वो विथ बताया है वो राइट है, और जितने भी लोगों ने ऑफ बताया है वो गलत है। अब सुनो कैसे, वो ऐसे कि ही वॉज चार्ज्ड मर्डर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ज है ये जब वर्ब का काम करेगा, एक कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज है ये जब वर्ब का काम करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका विथ आ जाएगा। बोलो बात समझ गए, है ना। अब आप बोलोगे सर ये कुछ समझ नहीं आया, समझाता हूँ। ये जो वॉज है ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो चार्ज है ना ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्ब है, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल टेंस का जो आप पढ़ते हो ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका पैसिव क्या होता है, इसका पैसिव होता है वॉज वर थर्ड फॉर्म। बोलो बात समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ब का काम जब भी करेगी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, विथ। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक आपको बोनस दे देते हैं, लुक बैक अपॉन। लुक बैक अपॉन, लुक बैक अपॉन का जो अर्थ होता है ये होता है थिंक अबाउट द पास्ट। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, थिंक अबाउट द पास्ट, जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो
थिंक अबाउट द पास्ट, जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो लुक बैक अपॉन, एक होता है लुक अहेड। लुक अहेड, ठीक है, कोई बात नहीं साक्षी, चिंता मत करो, ठीक है। लुक अहेड का मतलब होता है थिंक अबाउट द फ्यूचर, जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं। बोलो समझ गए, आगे बढ़ा दें, लिख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। थिंक, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, ये भी पूछा हुआ है। अहेड का मतलब आगे होता है, बैक का मतलब पीछे होता है। इसलिए जब आप लुक मतलब सोचते हो पास्ट के बारे में तो लुक बैक अपॉन होता है, और जब आप आगे के बारे में सोचते हो तो वो होता है मतलब फ्यूचर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, इसमें क्या आएगा, देखो लिखा है ही है सेवरल चार्जेस, फिर लिखा है मर्डर विथ, ऑफ, फ्रॉम या फॉर। क्या आएगा इसका सही जवाब? सर प्लीज गाइड मी, वोकेब इंप्रूव कैसे करें? देखिए वोकेब, देखिए कोई भी चीज़ इंप्रूव एक दिन में कभी नहीं होती है, लेकिन एक दिन हो जाती है। और वो एक दिन, जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं अगर पिछले 15-20 दिनों से, 15-20 दिनों से, महीने भर से, 2 महीने से, तो उनको अच्छे से पता है कि रेगुलरिटी का कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग इस क्लास को रेगुलर 1-2 महीने से या 15 दिन से भी देख रहे हैं तो उनको पता है कि क्या फ़र्क पड़ता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ आ जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑफ, कारण यहाँ पे चार्ज जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है। तो सर पहले तो हमको ये बताओ कि आपको ये कैसे पता चल जाता है कि ये वर्ब का काम कर रहा है नाउन का? तो देखो कई सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ सेवरल लिखा हुआ है, सेवरल के बाद चार्जेस आ रहा है, तो आपने देखा होगा सेवरल बॉयज़ होता है, सेवरल बॉयज़। तो ये जो बॉयज़ है ये आपका क्या है भैया? ये नाउन है भाई, सेवरल के बाद नाउन ही तो आता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे सेवरल हो गया, मेनी हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, मच हुआ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब के बाद नाउन आता है। तो इससे पता चल जाता है, और जब नाउन का काम करेगा तो फिर ऑफ लग जाएगा, ठीक है। हाँ, सेवरल एडजेक्टिव होता है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, जो नंबर्स को बताते हैं, जैसे मेनी हो गया, जैसे सम हो गया, जैसे लिटिल हो गया, ऐसा, ठीक है भैया। चलो, एग्ज़ाम का टेंशन हो रहा है, क्या करें? टेंशन हो रहा है, और ज़्यादा लेने से भी अच्छे नंबर आते हैं। टेंशन लो, ऐसी खतरनाक बिल्कुल भूत बन जाओ, ऐसे पूरे घर में ऐसे तांडव करने लग जाओ, उससे नंबर में बहुत इजाफा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। टेंशन से नंबर कम हो जाएंगे आपके, बढ़ेंगे नहीं कभी, ध्यान रखना। दिमाग को जितना कूल रखोगे उतने नंबर बढ़ेंगे, और जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतने नंबर कम पड़ेंगे। आप देख लो तुम्हारे हिसाब से। आई एम एंग्री, हाँ ये बताओ इसमें क्या आएगा? बोलो, टेंशन किस बात की भैया? जब मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है, तो फल तो देगा ही सही। बोलो, अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जो ए लगा रहे हैं, एक दूसरे जो बी लगा रहे हैं। तो शायद वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए वो ऐसे अलग अलग लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बात हो रही है एंग्री की। एंग्री का मतलब होता है नाराज, ठीक है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैवान हूँ मैं, नहीं हैवान नहीं, हैरान हूँ मैं। हाँ, एंग्री के साथ देखिए 2 चीज़ें लगती है, एक तो क्या लगती है, विथ लगता है, और दूसरा आपको 2 याद रह गया लेकिन 8 लगता है। ये मैंने आपको कई बार बताया था। ये कब लगता है? जब कोई पर्सन होता है तो विथ लगता है, और जब अदर देन कोई पर्सन होता है तो 8 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पर्सन है तो विथ लग जाएगा, और पीछे पर्सन नहीं है तो फिर 8 लग जाएगा। बोलो, है आसान? ऐसा मामला है। तो यहाँ पे आप देखिए विथ हिम, और यहाँ पे आप देखिए 8। अच्छा एक बात बताओ, इस एंग्री की जगह अगर एग्री हो जाता तो क्या होता भैया? तो देखो, एंग्री की जगह अगर एग्री हो जाता
है ना। तो फिर ऐसे केस में विथ और टू, ठीक है। चार्ज में एस क्यों लगा? चार्ज में इसलिए एस लगा क्योंकि चार्ज नाउन है और आगे सेवरल था, तो जो सेवरल है वो उस नाउन को एस लगाने पे मजबूर कर देता है, वो समझ गए, क्योंकि सेवरल है तो नाउन को प्लूरल बनाना पड़ता है, ऐसा मामला है। अगर यहाँ एग्री होता तो यहाँ विथ और टू आता फिर, क्योंकि एग्री में विथ लगता है, ठीक है। आगे बढ़ा दें, चलो चलिए एक बोनस दे देते आपको। पुट ऑफ, ये बोनस आपको काम भी आ जाएगा। पुट ऑफ का अर्थ क्या होता है? पुट ऑफ का अर्थ होता है पोस्टपोन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को आगे बढ़ा देना, पुट ऑफ। और एक होता है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है इरेक्ट करना, किसी भी चीज को इरेक्ट करना, है ना। जैसे टेंट वगैरह लगाते हैं हम, है ना, तो उसको इरेक्ट करना पड़ता है, तो वो होता है पुट अप। एक होता है पुट ऑफ, मतलब पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है। चलो ये लीजिए, ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। ये तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रश्न ले लो जो बहुत ज़्यादा ही सरल हो, मतलब। बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्योति PQRS वाले कल आ जाएंगे, ठीक है, आज निकल गए हैं, कल आपके कोर्स में ऐड कर देंगे PNST वाले में, ठीक है, चिंता मत करो। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना, पुट आउट उसकी फ्रेजल वर्ब होती है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब जितने भी लोगों ने इसका जो आंसर है वो इन लगाया है, बहुत सारे लोग इन लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब मूवमेंट होता है, क्या होता है? मूवमेंट। जैसे मान लो एक खरगोश नहीं, जैसे मान लो ये एक कछुआ है, ठीक है। अब ये कछुआ इस नदी में कूदेगा, तो ये कूदेगा तो मूवमेंट करेगा, और जब ये मूवमेंट करेगा तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको? इनटू। जैसे मान लो मेंढक है, इसको मेंढक बना दो, ठीक है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब मैंने जैसे ही बताया कि भैया कहाँ पे इंटू लगता है, इतनी देर में लोगों के आंसर आने लग गए इंटू 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 इंटू। तो मैं तो इसके बारे में थोड़ी बता रहा था, मैं तो इसके बारे में बता रहा था अभी। तो जब मूवमेंट होता है तो इंटू लगता है, लेकिन एंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, जब आप प्रवेश करते हैं ऐसे, आइए, जैसे वो शादी में होता है ना, आइए साहब पधारिए, है ना, तो वो वाला जो प्रवेश करना होता है, तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं लगता है। मतलब कि जब एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है तो नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। डाली सोनी, सर आप तो मेरा कभी नाम नहीं लेते, आज ले लिया, ठीक है डाली। चलो, तो जब एंटर के साथ बिल्डिंग आ जाए, हाउस आ जाए, कुछ भी आ जाए, जगह आ जाए, ऐसे एंटर मतलब प्रवेश करने वाला, तो कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट ही एंटर्ड द बिल्डिंग, ही एंटर्ड द क्लास, ऐसा होता है, समझ गए। जब एंटर का मतलब प्रवेश करना नहीं होता है तब जाके आप लगा सकते हैं इनटू। मतलब अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो देखा था ऐसा, हमने तो ऐसी कॉपी में देखा था किताब में, उसमें तो इनटू लगा हुआ था, वो ये क्वेश्चन है, कौन सा? ये आ गया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ही एंटर्ड एग्रीमेंट। अब इसमें क्या आ गया आपका? इसमें एग्रीमेंट आ गया, और एग्रीमेंट आ गया तो अब क्या लग जाएगा? इनटू लग जाएगा, समझे, ऐसा होता है। तो इन एग्रीमेंट मतलब अब इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर रहा है ऐसे, तो फिर इनटू लगा दो, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला प्रश्न, अब बताओ। बोलो। निर्मल, क्या हुआ निर्मल? निर्मल करानिया, अब बताओ इसका जवाब क्या है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपके सामने हैं, एक है कॉल ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कॉल्ड कॉल्ड कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पे वॉज है, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर इसके साथ तो आईएनजी आना चाहिए। आईएनजी आता है जब सेंटेंस एक्टिव होता है। अच्छा, तो ये क्या पैसिव है? जी हाँ, ये पैसिव है। तो आपको कैसे पता चला कि ये पैसिव है? ये ऐसे पता चला कि यहाँ पे आगे कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे आगे मीटिंग है, तो मीटिंग को पोस्टपोन किया जाता है, मीटिंग किसी को पोस्टपोन नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता चला कि ये मीटिंग है और वॉज लगा हुआ है, तो ये पैसिव है और यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे कॉल्ड आएगा। अब कॉल्ड आएगा कि पुट आएगा, क्योंकि पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, पुट 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 पुट। जैसे कट कट कट, जैसे जब अपन छोटे थे तो अपने पढ़ती थी पिताजी के हाथ की शर्ट शर्ट शर्ट, तो शर्ट शर्ट शर्ट, वो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। आजकल तो पढ़ती नहीं है, ठीक है। आजकल तो बच्चे ही मतलब पिताजी जैसे तो कुछ वो उनको फील ही नहीं आता है, कभी भी वो मेरी छोरी हो ऐसे, मैं जैसे कुछ काम कर रहा हूँ तो ऐसे देखे भाग जाती है, उधर जाके भी ही करती है। मैं विचार करता हूँ, मैंने कहा ये एक हमारे पिताजी थे, हम आँख उठा के भी नहीं देखते थे, आज इनको देख लो। तो वह ठीक है, अपन ने ही बनाया उनको ऐसा मजाक मस्ती कर करके। तो पुट 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 शट शट शट, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आएगा, आप लोगों ने लगा दिया कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ नहीं आएगा, यहाँ आएगा पुट ऑफ। रीज़न बताता हूँ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल। और एक मेरे छोटे भाई का लड़का है, वो मुझे श्याम के बुलाता है, जैसे अभी आवाज़ लगाएगा थोड़ी देर बाद वो, तो वो आवाज़ लगाता है, श्याम खाना खा ले, बोलो आप, उसको भी मैंने ही सिखाया। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, तो अगली सुबह तक पोस्टपोन करनी पड़ेगी, तो पुट ऑफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मान लो ये प्रश्न आ गया, ये वाला, द मीटिंग वॉज ड्यू टू हैवी रेन, मतलब ज़्यादा बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो ज़्यादा बारिश के कारण मीटिंग क्या हो गई बताओ, कॉल्ड ऑफ, पुट ऑफ, कॉल्ड ऑन, पुट ऑन। तो अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, नज़र हटी कि दुर्घटना घटी और नुक्ती पुड़ी बटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू हैवी रेन की वजह से क्या आएगा, कॉल्ड ऑफ। अगला प्रश्न देखिए जरा, अब बताओ इसका जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बैग इजीली कैन लिफ्ट, कैन बी लिफ्टेड, कैन लेफ्ट, कैन बी लेफ्ट। अब मुझे ईमानदारी से बताना किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सर आपकी एज 25 ईयर लगती है। 25 ईयर कहाँ से, अभी 18 ही साल तो है, 18 ईयर है अभी, 25 कहाँ से हो, कैसी बात है, तुम 25 जैसा लग रहा है तुमको, है। दिस बैग इजीली, इसका सही जवाब होगा, क्या लगाया, इसका जवाब होगा कैन बी लिफ्टेड। देखो कैसे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और कैन लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे आपने ये सेंटेंस देखा होगा, आई कैन लिफ्ट दिस बैग इजीली, ठीक है। तो आई कैन लिफ्ट दिस बैग इजीली, इसको आप पैसिव बनाओ, तो इसको पैसिव ऐसे बनेगा, दिस बैग कैन बी, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लेफ्ट नहीं होती है। देखो आपको दो फॉर्म बताता हूं, एक लीव होता है, लिव लेफ्ट लेफ्ट, लिव लेफ्ट लेफ्ट, और एक होता है लिफ्ट लिफ्टेड लिफ्टेड। ये छुट्टी वाला होता है, लीव मतलब छोड़ देना, और ये लिफ्ट मतलब होता है उठाना। तो यहाँ पे बैग को उठाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिफ्ट आ रहा है, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म जो बनेगी वो लिफ्टेड बनेगी। और ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है ये पैसिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस है इसलिए आएगा दिस बैग कैन बी लिफ्टेड इजीली। बोलो समझ गए, क्या हुआ चलो आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं पिछले 16 साल से 18 साल का ही हूँ, मतलब यूँ मैंने क्या 16 साल पहले किताब पढ़ी थी, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था
कि व्यक्ति उतनी ही उम्र का होता है जितना वो अपने आप को समझता है। तो फिर उसके बाद मैंने बढ़ा ही नहीं, मैंने कहा वाह आपने क्या करना हुआ ऐसा। चलो, तो फाइनली ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है।